हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम 10 CBSE में मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनॉमियल्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि भैया मतलब कुछ बैकअप जैसा कर दो या फिर कुछ ऐसा सिस्टम करो कि भाई हमें पॉलिनॉमियल्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई थॉट भाई दिस इज़ द बेस्ट वे, एंड इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में अपने पास में कोई होगा इन दिस कोविड सिचुएशन। चलो देखते हैं, चैप्टर में बढ़ने के पहले दैट इज अबाउट पॉलिनॉमियल्स, उसको पहले समझने की कोशिश करते कि पॉलिनॉमियल्स कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ था। थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा भी नहीं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, ठीक है। जस्ट सी द मैच कि भाई कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जस्ट सी द मैप और जस्ट सी द रूट। नंबर्स के बारे में पढ़ना मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड तक 1 2 3 4 ये सब नंबर्स के बारे में। फिर अपन ने नंबर्स के ऑपरेशंस पढ़े। क्या थे ऑपरेशंस? दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ऑपरेशन थे ना। फिर उसके बाद में हमने नंबर्स और वेरिएबल्स के ऑपरेशन किए। जब नंबर्स और वेरिएबल्स के ऑपरेशन करने लगे, जैसे कि ए बी एक्स वाई, जब नंबर्स और वेरिएबल्स के ऑपरेशन किए हमने, तो वी फॉर्म्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मिला अपन को? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। समझ रहे हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कैसा? सपोज करो कि भाई 1 को a के साथ प्लस कर, दिस इज व्हाट, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, 1 को a में a मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, यानी कि 1 में a मल्टीप्लाई a कर दिया, दिस इज व्हाट 1 प्लस a स्क्वायर, दिस इज अगेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले अपने पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया। What is an algebraic expression? When we do operation of numbers and variables, we form an algebraic expression. अच्छा, algebraic expression एक बकेट है और उस बकेट में से एक स्पेशल टाइप निकल के आया है, that is called as polynomial। क्या स्पेशल टाइप था? कि algebraic expression का एक पार्ट है और ये पार्ट ऐसा कहता है, ये पार्ट ये बोल रहा है कि जो पॉलिनॉमियल होता है ना, उसके अंदर वेरिएबल्स की जो पावर होगी, यानी कि जो वेरिएबल्स की डिग्री होगी, वो हमेशा और हमेशा होल नंबर में रहेगी। किस में रहेगी? हमेशा और हमेशा होल नंबर। इज इट अ पॉलिनॉमियल? यस इट इज अ पॉलिनॉमियल। इट इज अ पॉलिनॉमियल? यस इट इज अ पॉलिनॉमियल। अच्छा, 1 प्लस a रूट, इज इट अ पॉलिनॉमियल? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, इट इज नो, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल का जो डिग्री है, यानी कि जो पावर है, वो क्या है? वो रूट है। इसका मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो 1/2 है। समझ रहे हो? दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो यहां तक अपन ने पॉलिनॉमियल के बारे में स्टडी कर लिया था। अप टू 8 स्टैंडर्ड ये सब आ गया था अपने पास में, 8 9 तक। और पॉलिनॉमियल के कुछ पार्ट पढ़ने लगे, जैसे कि डिग्री अगर 1 हुई, तो लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल डिग्री 3, एंड वैसे ही डिग्री 4 दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और उस तरीके से आगे फिर आके फर्दर स्टडीज में आपको बता जाएगा भाई इसको क्या नाम देते हैं, क्या नाम नहीं देते हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब कैसा हो गया? जैसे कि x + 5 ये एक लीनियर हो गया। डिग्री, इसमें एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर जो है, अच्छा 2 वेरिएबल हो तो भी चलेगा, लेकिन इसको हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, आगे वो भी तुम पढ़ाई करोगे। द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो होता क्या है ना, आपको लीनियर पॉलिनॉमियल के ऊपर 8th स्टैंडर्ड में काफी कुछ, मतलब काफी सारी बातें, 9th में काफी सारी चीजें सिखा चुके हैं। जैसे कि मतलब आपको इसमें बोला हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर अगर आपको 9th का सेकंड चैप्टर याद हो तो उसमें भी पॉलिनॉमियल्स था, और उसके अंदर आपको इसी तरीके से x की मतलब f ऑफ x फाइंड करना होता था, f ऑफ x या फिर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, गिवन फंक्शन की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ना बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे फंडा है। तो पूरे चैप्टर में, यानी कि जो पॉलिनॉमियल चैप्टर है ना, वो पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी कि पार्ट ए, यानी कि मैं कह सकता हूं अपनी एक्सरसाइज ए या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे पूरा फोकस कर रहा है। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पूरे पॉलिनॉमियल्स में, यानी कि क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, इन सब पे फोकस कर रहा है। इन सब पे कैसे फोकस कर रहा है?
द एक्सरसाइज 2.2 इज ऑल अबाउट, एक्सरसाइज 2.2 इज ऑल अबाउट डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो एक पॉलिनोमियल को दूसरे से तो रिमाइंडर क्या आता है, फिर रिमाइंडर के अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग क्वेश्चन बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इफ दिस इज सब्ट्रैक्टेड तो 0 आना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ, फाइंड ऑल द अदर फैक्टर्स। तो ये सारे मतलब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये 2 रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर ये 2 रूट्स है इस पॉलिनोमियल के, फाइंड द अदर रूट्स। ये सब आएगा डिवीजन के ऊपर। यानी कि पहला फोकस कहाँ करना है, पॉलिनोमियल्स अपन को पता चल गया कहां से आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल आया, पॉलिनोमियल से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स थे, उसके ऊपर अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अपन को स्टडी करना है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, दैट व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो हर एक की, अच्छा इसको मिटा देते हैं पहले। तो बढ़ते हैं विद द इंट्रोडक्शन, ऑफ 2.1 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हर एक नाम की एक पहचान होती है, कह सकते हैं ना कि भाई सपोज करो कि इफ आई से अबाउट वेरिएबल्स, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, एक्स, मेरे को कभी भी वेरिएबल्स बोले को मुझे एक्स याद आता है, किसी को ए याद आता होगा, वेरिएबल्स पहचान है। कांस्टेंट टर्म्स है तो मुझे 1 2 3 4 ज़्यादा बोलना फाता है, किसी को 100 200 500 59 69 ऐसे नंबर बोलना फाएगा। लेकिन हम हर एक की एक पहचान अपने दिमाग में बना के रखते हैं और ओवर द मतलब यूनिवर्सली हम उसको उसी तरीके से पहचानते हैं। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसकी एक पहचान है। क्या पहचान है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या बताया मैंने आपको, ये मैंने बताया फॉर्म, यानी कि रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कहीं क्वेश्चन अराइज हो के तो भैया फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये हो गया सर, ठीक है, तो हमें ये बताओ कि फिर लीनियर पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल की क्या पहचान है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है 1 वेरिएबल वाला, वो होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी एक बार के लिए झलक देख लो उसकी भी। क्यूबिक पॉलिनोमियल हालांकि ये एडिशनल में गिना जाता है हमेशा, आप ट्राई करना, नहीं आया तो भी याद है, एडिशनल में गिना जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर 3, हाईएस्ट डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, ये सब पहले भी तुम बहुत बार पढ़ चुके हो, है ना। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और कई बार है ना हम ऐसे पॉलिनोमियल को, ऐसे कोई भी ऐसे रैंडम पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक, हम रैंडम पॉलिनोमियल को ना हम p ऑफ x करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रैंडम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में अगर मैं आपको पूछूं व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, देखो एकदम बेस बता रहा हूं, a b एंड c, a b c की वैल्यू बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 5। अगर उसी तरह से अगर मुझे ऐसा बोले कि मुझे इसके अंदर बता के बताओ 3x² इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा, यानी कि हो जाएगा ये 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू 5। आई होप इट इज क्लियर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं रिप्रेजेंटेशन के बाद में, दैट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो वैल्यू क्या होता है ना, मान लो मैंने आपको कोई भी p ऑफ x करके एक पॉलिनोमियल दे दिया, p ऑफ x करके, इसको मतलब छोड़ के मैं आपको वैल्यू बताता हूं
पी ऑफ एक्स करके मैंने आपको कुछ भी ऐसे बता दिया कि भाई एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 इजिकल टू 0, या फिर इजिकल टू नहीं होता है पॉलिनोमियल के अंदर, फंक्शन है ये एक तरह का ऐसा। तो अगर मुझे कभी भी कोई वैल्यू बोला होगा ना, तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंगली निकलती है। कांस्टेंट टर्म मतलब कि क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, इफ अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी कि अल्फा के जगह पे आप 1 2 3 4 10 20 30 कुछ भी सोचो, आपकी मर्जी। तो P ऑफ अल्फा है ना इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ x एट पॉइंट अल्फा। P ऑफ अल्फा क्या होगा, यानी कि तुम समझ रहे होंगे, तो 9th में किया हुआ है कि अगर आपको ऐसे बोले P ऑफ 10 पूछा गया हो तो P ऑफ 10 क्या होगा, तो आप क्या करते हो, P ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर क्यूब। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये हो गया आपका वैल्यू। और जब कभी भी कोई भी पॉइंट पे वैल्यू 0 आ जाती है, क्या कह रहा हूं, जब कभी भी कोई भी पॉइंट पे अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो उस पॉइंट को या फिर उस कांस्टेंट टर्म को हम एक नाम देते हैं। देखो एक स्पेशल काम कर रहा है ना वो पॉइंट, सारे पॉइंट पे 0 वैल्यू नहीं आती है, कुछ कुछ पॉइंट पे ही 0 वैल्यू आती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनोमियल, कि भाई पॉलिनोमियल कैसा है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब उसकी अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पॉलिनोमियल है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर इस पॉलिनोमियल की मैं एट x इज इक्वल टू मान लो -2 पे इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा होता, एट x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, तो P ऑफ -2 क्या हो जाता, -2 दी होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड -2 प्लस 6, -2 दी होल स्क्वायर आ गया 4, P ऑफ -2 क्या बन रहा है +4 एंड प्लस माइनस वी गेट माइनस -10 प्लस 6, तो ये हो गया P ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 माइनस 10, दैट इज P ऑफ -2 विल बी 0। तो एट x इज इक्वल टू -2, जब एक पॉइंट है, एक कांस्टेंट टर्म है -2 -2, उस पे अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब ये जो 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो -2 है ना, ये -2 इज द 0, ये -2 क्या है, इज द 0 ऑफ किसका, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देखो अगर आपको 0 के बारे में पता नहीं होता ना, तो शायद आप सम्स को रट रहे होते हैं या फिर ऐसे ही ओरली सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसीलिए क्या मैंने थोड़ा 0 का इन्वेंशन भी बता दिया, वैल्यू भी बता दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म पे, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0। तो हुआ क्या ना, हमारे पास में अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो शायद आप 9th में भी कहीं ना कहीं सॉल्व कर चुके हो कि व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन यहां पे आपको पढ़ना है द रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड दिस ए बी सी। अच्छा ए बी सी क्या है, ए बी सी है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट के किसके, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं जीरोस की बात करूं, इसके जीरोस, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं, कभी भी 2 जीरो से ज्यादा इसके जीरोस नहीं बन सकते हैं। मैंने बोल दिया कि आप है ना मैक्सिमम 100% ला सकते हो, तो क्या कोई बच्चा 110% ला सकता है? सर क्या बोल रहे हो, है ना, 110% कोई नहीं ला सकता। वैसे ही मैंने बोल दिया मैक्सिमम 2 जीरो से, तो इसका मतलब या तो एक भी जीरो नहीं होंगे जिसको हम बोलते हैं नो जीरोस,
या तो एक कॉमन जीरो होगा, ठीक है, या तो दो जीरो होंगे। अगर आपको बोले ना 3 जीरोस आ रहे हैं तो आप समझ जाना आपकी कोई गलती हुई है। 3 जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, मतलब कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो दिस इज इट। और देखो रिलेशन क्या है उसके ऊपर आते हैं आप। रिलेशन किसके बारे में? रिलेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो रिलेशन ऐसा कहता है, रिलेशन ये कह रहा है कि अगर आप 2 जीरो को प्लस कर दोगे, देखो इसका बहुत बड़ा इन्वेंशन है, लेकिन क्योंकि इस सेशन के अंदर हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि वी जस्ट वांट अ बैकअप सेशन, है ना, अपन को खाली बैकअप टाइप लेना है और हमें सम सॉल्व करना सीखना है। बट स्टिल इफ यू इंसिस्ट आई विल अगेन प्रोवाइड यू अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं आपको और चीजें बता सकता हूं। तो द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, यानी कि इस भाषा को मैं थोड़ा सा और बोलूं ना, सम ऑफ जीरोस, तो अब इसके या तो 2 जीरो आएंगे, अब जब 1 जीरो आएगा तो मसला हो सकता है, सम ऑफ जीरोस कैसे होगा, फिर भी हो सकता है। ध्यान दो, अगर 1 जीरो आएगा तो भाई 1 0 1 है, तो दूसरा जीरो भी 1 ही कंसिडर कर लेना, दूसरा जीरो भी 1 ही कंसिडर कर लेना, क्योंकि जब 1 जीरो आता है इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा 1 जीरो, और जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर और भी बताऊंगा मैं आपको। तो हम जनरली जो हमेशा ना यही केस पढ़ते हैं, या तो 2 जीरोस या तो नो जीरोस, और नो जीरोस वाला केस जो है वो चैप्टर 4 में आएगा। तो अभी अपनी जो 2 जीरोस है ना, जैसे अपन ने कोएफिशिएंट को क्या नाम से बुलाया, अपन ने कोएफिशिएंट को नाम से बुलाया a, b एंड c, जिसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर के बाजू वाला, पड़ोसी ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, पड़ोसी ऑफ x, एंड c इज अकेला। वैसे ही जीरोस को भी हम नाम से बुलाते हैं अल्फा एंड बीटा, यानी कि अगर आप अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, अगर आप अल्फा की वैल्यू पॉलिनॉमियल में पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एज 0। स्ट्राइक हो रहा है, p ऑफ अल्फा फाइंड करोगे या फिर p ऑफ बीटा फाइंड करोगे आपको 0 मिलेगा, वो 0 है ये। तो द सम ऑफ 0, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। इन द सिमिलर वे एक और रिलेशन दिया हुआ है, द अनदर रिलेशन इज, अगेन रिलेशन इनके बीच में ही है। रिलेशन किसके बीच में है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल और जीरोस के बीच में ही है। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन आ गया, वैसे ही आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। एंड इसी रिलेशन से हम एक बहुत बड़ी, मतलब बोलते हैं ना, फॉर्मेशन पे आ गए कि अगर आपको ये बाकी सारी चीजें मिटा देता हूं मैं, या फिर यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, क्या कह रहा हूं, अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, ये दो चीज दी हुई है, तो आप बहुत इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। आप बहुत इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, एक्स स्क्वायर नेगेटिव सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होंगे कि द सम ऑफ 0 इज 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 10। कुछ नहीं करना है, 5 यहां पे पुट कर दोगे, 10 यहां पे पुट कर दोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सिंपल है ना। नहीं तो आप चाहो, अगर आप चाहो तो भाई सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 को कंपेयर करके आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, और ABC की वैल्यू निकालने के बाद में आप उसके अंदर, इसके अंदर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो ax square bx plus c। I hope everything is clear to all of you. Let us move to the sums, that is the practical part, कि भाई इन रिलेशन के बारे में या फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में हमें किस किस तरह के सम्स पूछे जाएंगे।
पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, और उसके रिलेशन को भी वेरीफाई करो एंड वेरीफाई द रिलेशन। कितना सिंपल हो गया है, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। जीरोस जो आपने फाइंड किए हैं, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में आप रिलेशन पता करके बताओ हमको, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें पहले तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम पहले से सीख चुके हैं ये बात को कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो हम उसको, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो हम उसको इक्वल टू जीरो लेते हैं एंड इजीली सॉल्व हो जाता है। इक्वल टू जीरो मतलब कैसे है कि भाई आप यहां पे ले लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा एक नंबर मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे 3 आए, ऐसे दो नंबर, 5 2 10, 5 प्लस 5 माइनस 2 3, तो 3 के जगह पर मैं लिख दूंगा 5 माइनस 2x। नहीं याद आए, यू कैन स्टिल हैव अ लुक ऑन माय वीडियो दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूं मैं। तो प्लस करके ये हो गया एक्स स्क्वायर था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में, x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5। दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 2। ये दो क्या मिले मुझे, ये दो जीरोस मिले। क्या कहा था, जीरो का मतलब क्या होता है, एक बार के लिए वापस वेरीफाई करके बताता हूं। जीरो का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल x जो है ना आपके पास में एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 10, इसके अंदर जब आप पॉलिनोमियल में माइनस 5 पुट करोगे एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड माइनस 5 माइनस 10, ये हो गया हमारा 25 माइनस 15 माइनस 10, 25 माइनस 10 25, ये हो गया अपना जीरो हो गया सॉल्व करने पे। क्या कहा था कि जो भी आपकी वैल्यू आती है, इस वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हो यू विल गेट जीरो। आई होप इट इज क्लियर। तो ये चीज हमें वेरीफाई नहीं करनी थी, ये अपन को वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। कोएफिशिएंट क्या होता है, ये रे कोएफिशिएंट 1 3 और माइनस 10। आई होप समझ में आ रहा है कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को अपन लिख देते हैं, ये जीरोस हो गए। कोएफिशिएंट्स क्या है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता रहा हूं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। एंड जीरोस जो है वो अपने जीरोस क्या है, अल्फा एक ले लेते हैं -5 और बीटा एक ले लेते हैं 2। दोनों जीरोस आ गए अपने पास में। अब क्या करना, अपन को वेरीफाई करना रिलेशन। क्या कहा था, रिलेशन क्या होता है, अल्फा और बीटा को कभी भी प्लस करोगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको नेगेटिव b अपॉन a देगा। रिलेशन नंबर 1 ये आपको करना है। ये आप नहीं भी लिखोगे ना ब्लू और रेड मार्कर वाला तो भी चलेगा, ये लिखना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, नेगेटिव बी अपॉन ए आना चाहिए। अल्फा है हमारा -5, बीटा है हमारे 2 एंड नेगेटिव 3 अपॉन 1। देख लो कितना आ रहा है, -3 इज इक्वल टू -3। पहला रिलेशन वेरीफाइड। दूसरा रिलेशन चेक करो। दूसरा रिलेशन क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना अपना -5, 2, दिस इज इक्वल टू c अपॉन ए। c है हमारा -10 और d a है अपना 1, -10 इज इक्वल टू -10। देख लो वेरीफाई हो गया रिलेशन। दिस इज द सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं था।
रिलेशन वेरीफाई किया, जीरोस फाइंड किया। अभी तक सब कुछ आते थे हमको, वो फ्रैक्शन वाला भी आता है हमें, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस फाइंड करना भी आता है हमें। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार एक और अलग तरीके का क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, जिससे तुमको थोड़ा और क्लियर होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of 0 is 8 and the product is, देखो ये निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो मैं आपको पहले से ये चीज सिखा चुका हूं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। क्या दी हुई है हमें? कंडीशन दी हुई है सम ऑफ जीरोस, कंडीशन दी हुई है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका यूज करेंगे अपन। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 8, एंड दूसरी चीज हमको दी हुई है अल्फा बीटा, दैट इज प्रोडक्ट 12। ये दो चीज हमें दी हुई है और मैंने आपको डायरेक्टली एक चीज बताई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की, ठीक है। तो आप ये चीज लिख सकते हो, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन। अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं तो आप कैसे फाइंड करोगे? एक्स स्क्वायर नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड पॉजिटिव अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्या करना है सर? वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले से आपको समझा चुका हूं मैं चीज। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला पॉइंट सॉल्व। दूसरा पॉइंट है फाइंड द जीरोस। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं सर? जीरोस अभी भी तो किया भाई, कुछ भी नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस करने पे 8, बहुत सिंपल है, 6 2 12। एक्स स्क्वायर नेगेटिव 6 प्लस 2 लिख देता हूं, x प्लस 12। अगेन रिपीट, नहीं आता हो सीख लो एक बार, हर एक चैप्टर में काम आने वाला है ये। नेगेटिव 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 कॉमन ले लिया जाएगा, हमें मिलेगा x माइनस 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2। नाउ व्हाट आर द 6 एंड 2? व्हाट आर द 6 एंड 2? भाई ये जीरोस है, ये जीरोस है। चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6 प्लस 2 8। चेक कर लो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 12। अगर अभी भी शक हो रहा हो तो चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 6 प्लस कितना? 2 इज इक्वल टू नेगेटिव बी। नेगेटिव बी देख लो, माइनस माइनस 8 अपॉन 1, दैट इज 8 इज इक्वल टू 8, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 8 इज इक्वल टू 8 आ गया, है कि नहीं? सही बात। चलो बहुत ही बढ़िया। और वैसे अगर आप दूसरा वाला रिलेशन ट्राई करना चाहो तो दूसरा रिलेशन भी देख सकते हो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। वो रिलेशन भी वेरीफाई कर लो। रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा कितना है? 6 2 12 और सी कितना है? सी है 12 अपॉन ए, दैट इज 1। तो 12 इज इक्वल टू 12 आ गया सर। 12 इज इक्वल टू 12 आ गया, इसका मतलब रिलेशन इज वेरीफाइड। ये क्या हो गया आपका? पता चल गया आपको भाई कि आपने सही किया, और तो क्या हो गया, ठीक है। ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल इतना सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। दैट्स इट, इतना ही है। और प्लीज एक बार जितने भी सम्स मैं आपको दे रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द बिलो वीडियो, बिलो लिंक, आप प्लीज उसको एक बार ट्राई करें ना। 15-20 सम्स दे रहा हूं, वो ट्राई कर लोगे तो 0.1 एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द डिविजन, जो मैंने आपको कहा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।